तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि एसएससी जीपीओ रिजल्ट्स में 2023 से लेकर 2026 तक कितनी सारी कट ऑफ किस प्रकार से गई हैं और जो मेल का फाइनल सिलेक्शन है वो लोएस्ट किस नंबर पर हो गया था। प्री और मेंस दोनों की बात करेंगे, कितनी कट ऑफ प्री में जाती है और कितनी कट ऑफ मेंस में जाती है, दोनों का नंबर कितना स्कोर मिला मिला के हम लोएस्ट कट ऑफ पर सिलेक्शन ले सकते हैं। हम 3 साल की बात करेंगे, 2023 की, 2024 की और 2026 की, क्योंकि इन सालों में वैकेंसी आई थी ये रही। अब हम एक एक करके एक एक ईयर की बात कर लेंगे। 2023 में 1876 वैकेंसी थी, 2024 में 5308 वैकेंसी थी और 2026 में 3071 वैकेंसी थी। तो मेरा नाम है प्रभात राजावत और मेरा चैनल है स्टडी मित्रा को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना। और इस पर मैं ऐसी सारी वीडियो पढ़ाई की भी और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं वो भी सारे लेकर आता रहता हूँ। तो चलो हम बात करते हैं कि 2023 में क्या हुआ था। 2023 में मेल्स के लिए ये हुआ था कि यूआर की जो कट ऑफ लगी थी प्री में वो लगी थी 140। इसका कारण ये था कि जो वैकेंसी थी वो 1876 ही थी। इस बार वैकेंसी कितनी है 2026 में बताओ? 3071 वैकेंसी है। ये लगभग उसके आधी से थोड़ी सी आसपास ही है, बस आधी वैकेंसी थी, इसलिए 140 प्री में कट ऑफ गई थी। अब 140 प्री में कट ऑफ गई थी तो क्या हुआ, ओवरऑल तो देखो आपको ये लगेगा कि 300 से 315 के बीच में यूआर का सिलेक्शन श्योर हो जाता है। 300 से 315 के बीच में, कभी कभार 300 से नीचे भी रह जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी आप देखना, यूआर की जो कट ऑफ है वो 140 गई है और मेंस में स्कोर रहा है, जो लोएस्ट स्कोर है वो रहा है 173। 173 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे आप मानो कट ऑफ हुई है यूआर की 140 और किसी के प्री में नंबर थे 140, तो उसका प्री तो क्लियर हो गया, लेकिन उसको मेंस में लाने पड़े थे 173 नंबर, तब जाकर उसको 313 पर जॉब सिक्योर हुई थी। समझे आप कुछ? इसका मतलब ये है कि अगर प्री में आपके नंबर 160 थे, 20 नंबर एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर 20 नंबर आप माइनस कर लीजिए, तो आपको मेंस में 177 नहीं 153 ही स्कोर करना पड़ेगा और उसी में अब आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मैं सिर्फ सिलेक्शन श्योर होने की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा कि दिल्ली पुलिस कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। उसमें तो आपको पता है कि 350 से 360 या फिर 345 इतना तो स्कोर आता ही है यूआर में। बाकी कैटेगरी से हम बात कर लेते हैं। ओबीसी में 331, 174 मेंस में देख लो आप। लगभग ओबीसी, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ओबीसी यूआर और ईडब्ल्यूएस, ये 3 कैटेगरी ऐसी है, इसमें हमेशा स्कोर लगभग सेम ही रहेगा मेंस में, तब जाके आपका लोएस्ट सिलेक्शन श्योर होगा। ये तब जाके आपके ओबीसी में कट ऑफ गई थी 131 और आपके नंबर भी थे 131 पॉइंट कुछ ऐसे मान लो, तो आपको मेंस में स्कोर करना पड़ेगा इतना। अब भाई देखो, अगर आपके इस साल प्री में 119 जो कट ऑफ गई है मेल्स की, प्री में जो कट ऑफ गई है ना 120, इतने ही नंबर है, मानो आपके 120 121 नंबर है, तो आपको इतना ही स्कोर करना पड़ेगा 175 तक। पेपर का लेवल मैं मानता हूँ हार्ड आएगा, सब कुछ हार्ड आएगा, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो है ही। इस हिसाब से मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ था 2024 में। तो आपको ये देख लिया, आप ये देख लेना कि इतने इतने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन श्योर हो गया था। एसटी का 269, एससी का 264, ईडब्ल्यूएस का 307, ओबीसी का 305 और यूआर का 313। 2024 पे चलते हैं। इस रिक्रूटमेंट में क्या हुआ था देखना आप, सिमिलरिटीज देखना। वैकेंसी है 5308, हाईएस्ट वैकेंसी है, पता है हाईएस्ट वैकेंसी है ना। अब देखना प्री में कट ऑफ कितनी लगी, यूआर की 120 लग गई, 120 कट ऑफ। अब मेंस की कट ऑफ कितनी लगी 183, किसी के प्री में 120 नंबर थे तो उसको मेंस में 183 नंबर यूआर में लाने पड़ रहे थे, तब जाकर उसका फाइनल सिलेक्शन जो लोएस्ट सिलेक्शन है 303 पर हुआ था। देख रहे हो आप, वैकेंसी ज़्यादा लेकिन फिर भी इतना कंपटीशन बढ़ गया। बस प्री में पिछली बार से सिर्फ 20 नंबर माइनस हुए हैं, उसका कारण ये वैकेंसी। मेंस में तो उतना नहीं लाना पड़ा लगभग, बल्कि पिछली बार तो 173 था और ये 183 हो गया। समझ रहे हो आप? तो 10 नंबर यहाँ पर प्लस हो गए, 20 नंबर यहाँ माइनस हुए, तो ओवरऑल तो 10 नंबर का फर्क पड़ा। देखो 313 से 303 पर आकर रुक गई, समझे? तो 300 से 315 के बीच में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अब इस बार की बात करते हैं हम। पहले ये देख लो कि 2024 में एसटी की जो कट ऑफ थी वो 266, 264, 297, ये 297 और 297 दोनों हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। यूआर की है हमारी 303। आगे चलो, अब हम बात करते हैं, प्रिडिक्शन करेंगे हम कि अगर ऐसा ही सब कुछ है तो फिर मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ ना, इससे कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। कारण है, इस बार प्री का जो पेपर था वो अच्छा था, उसमें सेक्शनल टाइमिंग थी, उसने सबको मारा है, बुरा मारा है। मेरे खुद के 135 नंबर हैं, वरना मेरा जो टीसीएस का पैटर्न था जिसमें टाइमिंग नहीं हुआ करती थी सेक्शनल की, उसमें 160 से 165 नंबर आ जाते थे। अब देखो आपने कितना बड़ा डिफरेंस देख लिया इस नंबर्स में, प्री में ही है ये नंबर का डिफरेंस तो। और अगर मानो सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती तो ये 119 कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलती यूआर की, ये 140 ही मिलती है आपको देखने को। भले वैकेंसी 1876 नहीं है, 3071 है, फिर भी सेक्शनल टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है।
150 से प्लस जो बच्चे हैं वो गिने चुने मुश्किल से 1500-2000 बच्चे हैं, वरना जो टीसीएस का टाइम था उसमें प्री में 150 से प्लस हज़ारों बच्चे हुआ करते थे, लगभग 8-9 हज़ार। अब की बार नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए, लेकिन फिर भी जैसा कि हम मेंस में देखते हैं कि इसमें मेंस में 173, 183 कुछ ऐसा कट ऑफ रहती है, मतलब आपको मेंस में तो इतना ही स्कोर करना पड़ेगा। अब ये तब है जब जब आपके 119 फिक्स मार्क्स हैं यूआर में, तो आपको 175 तो लानी पड़ेंगे भाई। देखो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तब तो आप कर ले जाओगे, वरना आप देख लो आपके हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो तो इसमें आगे बढ़ो, वरना यही है, ये रियलिटी है। अब आपको मैच करना तो पड़ेगा, आपको रियलिटी देखनी पड़ेगी। 115 ओबीसी में 175 लाने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस में 114, 175 लाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में मेरा जो नंबर है वो 135 है, 142 मेरा स्कोर था ओरिजिनल 142, नेगेटिव मार्किंग हो गई 7 की, नॉर्मलाइजेशन सॉरी, और ये हो गया 135। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 114, 21 नंबर प्लस में मेरे प्री में। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में मेरे 135 नंबर है, कट ऑफ 114, तो 21 नंबर प्लस है। अब ईडब्ल्यूएस की देखो आपने, मैंने कट ऑफ कितनी लिखी है, ईडब्ल्यूएस की जो मैंने कट ऑफ लिखी है वो लिखी है 175, इसमें से 21 नंबर माइनस कर लो, 21 नंबर माइनस करने पर कितना आएगा 154। लगभग इतना स्कोर तो मुझे प्री में करना, सॉरी मेंस में करना ही पड़ेगा, तब जाके मेरी जॉब सिक्योर होगी। 290 ओबीसी, 289 ईडब्ल्यूएस। अब देखो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है यूआर के लिए। 294 फाइनल कट ऑफ है, इससे कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी, मैं आपको श्योरिटी लिख के दे रहा हूँ इस चीज़ की। 290 ओबीसी में हो, 290 अगर आपका टोटल स्कोर बन जाता है जॉब सिक्योर। 289 टोटल स्कोर हो जाता है आपका किसमें, ईडब्ल्यूएस में, तो जॉब सिक्योर। 248 और 249 आपका अगर एससी और एसटी में हो जाता है तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। वैकेंसी 3071, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कट ऑफ तैयार करी है। बाकी आप देखो, आपका फिजिकल का बताओ, मैं तो फिजिकल के लिए रोज़ जाता हूँ। दौड़ नहीं छोड़नी है, किसी भी कीमत में आपको दौड़ तो छोड़नी ही नहीं है। 100 मीटर करवाते हैं वो, और इसमें मांगते हैं 16 सेकंड। सच बताऊँ ना, सेकंड्स का खेल है, 14 सेकंड में मैं करता हूँ। अब आप आपका देख लो कितनी देर में करते हो, और थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है ना पैर, तो 16 सेकंड का 17-18 हो जाती है, पता नहीं लगता। हर बच्चा 14 से लेकर 18 के बीच में स्कोर करता है इसमें, सेकंड में, लेकिन सिलेक्शन वही लेगा तो 16 से कम में कर देगा और उस प्रेशर में कर देगा, और मौका एक ही मिलेगा, ध्यान रख लेना। एक बार के लिए आप 1600 मीटर निकाल दोगे 6.5 मिनट में, लेकिन 100 मीटर बहुत हार्ड पड़ जाएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस मत छोड़ना, रोज़ करो, मैं भी करता हूँ। मोटिवेशन तो हमेशा बना रहता है, आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी अगर आप इतना स्कोर ले आए तो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।